कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने ये कपड़े क्यों पहने, और कुछ लड़के सोच रहे होंगे कि हमने कपड़े ही क्यों पहने हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि डार्क लॉर्ड ने अपनी पूरी आर्मी लेकर कैटलिन नाम के राज्य पर हमला कर दिया और वहाँ की प्रिंसेस को उठा के ले गया। और इसी के बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है यूनो, जिसे कि सारे लोग हीरो के नाम से जानते हैं। वो डार्क लॉर्ड को चौको देकर प्रिंसेस को वापस ले जाने आया है। यूनो जब वहाँ आता है तो डीमन लॉर्ड उसका स्वागत करता है और कहता है, हीरो भाई सब कैसे हो, मेरे हाथों से मरना चाहता है क्या? पर यूनो बकचोदी के मूड में नहीं था। वो डायरेक्ट अपना हथियार निकाल कर उस पर हमला कर देता है, पर डीमन किंग ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था और वो अपने मैजिक का यूज करके यूनो पे लाइटनिंग गिराता है, पर हमारा जाबाज हीरो उसे इजीली डॉज कर लेता है। ये देखकर डीमन लॉर्ड कहता है, बहन चो तुम तो एक बहुत ही अच्छी लड़ाकू हो, क्यों ना तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो जाओ, मैं तुम्हें अपनी सेना में सबसे आगे रखूंगा। पर यूनो उसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और कहता है, मुझे तुम्हारा खजाना और प्रिंसेस दोनों चाहिए। ये सुनकर डीमन लॉर्ड कंफ्यूज हो जाता है कि भाई क्या कह रहा है तू, क्या तुमने अभी प्रिंसेस बोला? लेकिन यूनो फिर से इसी बात को कहता है कि मुझे तुम्हारा खजाना और प्रिंसेस दोनों चाहिए। और ये सुनकर डीमन लॉर्ड की आंखें फट जाती हैं और तभी हमें पता चलता है कि दुनिया को बचाने के बाद यूनो का एक सपना है। एक दिन एक सफेद बालों वाले बुड्ढे ने उससे कहा कि अगर वो डार्क लॉर्ड को हरा देगा तो उसे खजाना तो मिलेगा ही, पर साथ में प्रिंसेस भी मिल जाएगी, जिसके बाद वो उससे शादी कर सकता है। और उसके बाद क्या था, यूनो एक बहुत ही बड़ा सी पगलू था। उसने अपनी फैमिली का पूरा पैसा लिया और चल पड़ा हीरो बन के प्रिंसेस को बचाने। ये सुनकर डीमन लॉर्ड कहता है कि भाई तुझे मेन कैरेक्टर किसने बनाया, तू एनीमे नहीं बल्कि किसी हेंटाई का मेन कैरेक्टर है, यहाँ क्या कर रहा है तू? पर यूनो उससे कहता है कि अब चुप हो जा, अब तुझे चौको देने का टाइम आ गया है। और ये कहकर वो उसके ऊपर हमला कर देता है। लॉर्ड उससे कहता है कि अबे रुको मेरी बात तो सुन। पर यूनो तो इमेजिन कर रहा था कि जब वो एक बार यहाँ से प्रिंसेस को बचा लेगा तो प्रिंसेस उसे अपना तन बदन स्तन सब दे देगी, उसका सी पाने का सपना पूरा हो जाएगा। वो उसी के सपने देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और जोश में आकर डीमन लॉर्ड को एक ही अटैक में हरा देता है और कहता है, मेरा लक्ष्य तुम्हारी शक्तियों से बहुत ज्यादा ताकतवर है। और वो डीमन लॉर्ड की स्टाफ उठाकर अपने पास रख लेता है और वहाँ से डायरेक्ट जाता है प्रिंसेस को छुड़ाने के लिए, जो कि जेल में बंद थी। पर जैसे ही हमारा हीरो यूनो वहाँ जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ कोई प्रिंसेस नहीं बल्कि एक प्रिंस है। क्या नहीं, हाँ, सलवार में तलवार। और ये प्रिंस भी कुछ ज्यादा ही मीठा है। पर ये देखकर यूनो के सामान की तो फटके चार हो जाती है। उसका सी पाने का सपना अधूरा का अधूरा रह जाता है। वो उससे पीछे छुड़ाने के लिए कहता है कि मैंने डीमन लॉर्ड को हरा दिया है, अब तुम आजाद हो और देखो बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं, तो जाओ यहाँ से। वो अपने पास से उसे एक टेलीपोर्टेशन स्क्रोल निकाल कर देता है जिसका यूज कर वो अपने महल जा सकता है और यूनो भी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है। पर उसके जाते ही प्रिंस एक नॉटी स्माइल करता है। वहीं यूनो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके अपने घर आ गया था, पर वो काफी ज्यादा उदास था क्योंकि प्रिंसेस को पाने का सपना उसका अधूरा का अधूरा रह गया। उसे गुस्सा आने लगता है कि क्या कभी वो गुलाबी गुफा में जा पाएगा। पर उसे एक बात समझ में नहीं आती कि डीमन लॉर्ड ने एक राजकुमार को क्यों उठाया, आखिर उससे उसे क्या काम था। तभी वो अपने बाइफू गेम से कहता है कि तुम बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं हो, पर मैंने डीमन लॉर्ड को हरा दिया, क्या मुझे इसका इनाम नहीं मिलेगा? तभी उसका बाइफू वीडियो गेम बोलता है कि दुनिया को बचाने के बाद मुझे मिस्टर हीरो से शादी करनी चाहिए, पर उससे पहले चलो साथ में एक नए सफर पर चलें। हमारा तो हीरो सी पगलू ही है। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। इधर हम प्रिंस रूडो को देखते हैं जो कि अपने महल में वापस आ गया था और राजकुमार को जिंदा देखकर प्रिंसेस लैला खुश हो जाती है, पर अपने बेटे की मनहूस शक्ल देखकर शायद किंग का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है कि चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इसके अलावा मेरे हाथ में एक बहुत ही अनोखी चीज लगी है। वहीं हम हमारे बंदे यूनो को देखते हैं जो कि गुस्से में अपना वीडियो गेम खेल रहा था और कहता है, मेरी राजकुमारी मैं आपको बचा के ही रहूंगा। जिसके बाद हमें एक गाँव का सीन दिखाई जाता है जहाँ कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था जिनसे बचकर एक बच्ची भाग रही थी। उसे लगता है कि शायद वो नहीं बचेगी, लेकिन तभी उसके सामने आता है डीमन लॉर्ड और उस बच्ची को एडॉप्ट करता है और उसे अपनी ही टीम में शामिल करके उसके साथ काफी सारे एडवेंचर पर जाता है। बट अब डीमन लॉर्ड को हीरो ने मार दिया है, जिस वजह से जेन नाम की ये लड़की गुस्सा हो चुकी है। उससे डीमन लॉर्ड का बदला लेना चाहती है। हमें बताया जाता है डीमन लॉर्ड के 4 सबसे वफादार कुत्ते थे, यानी 4 सबसे महान योद्धा। लेकिन जब से हीरो ने डीमन लॉर्ड को चौंक दिया उसके बाद
बाद से ये सारे लोग अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन जेन डीमन लॉर्ड की कुछ ज्यादा ही वफादार थी। वो हीरो को मार कर उससे उसका बदला लेना चाहती है। वो बाहर जाने से पहले कहती है, डार्क लॉर्ड समझ टेंशन मत लीजिए, आप ऊपर से हीरो की मौत का तमाशा देखना। और हम देखते हैं कि जेन पैसे कमाने के लिए मेड कैफे में काम करती है, जिसका कि हर कोई फैन है, हर कोई उसकी सर्विस लेना चाहता है। वो ये सारे काम इसलिए करती है जिससे वो अपने रोज के खर्चे निकाल सके, क्योंकि अब डीमन लॉर्ड तो उन्हें पालने नहीं वाला। उसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में उसे ये करना ही पड़ेगा। और जब वो अपने घर जा रही होती है तो वो एक दुकान में डीमन लॉर्ड की स्टाफ देखती है। वो सोचती है कि ये यहाँ कैसे आ गई, पर हमें तो पता है कि यूनो ने ही इसे यहाँ बेचा होगा। वो सोचती है कि वो इसे खरीदेगी, पर जब वो उसका प्राइस देखती है तो उसकी कच्ची फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। पर उसने डिसाइड कर लिया था कि वो इसे खरीद कर ही रहेगी, तो वो एक्स्ट्रा काम करना स्टार्ट कर देती है। और एक दिन जब वो कैफे में पूरी मेहनत के साथ काम कर रही थी और सोच रही थी कि कब हीरो उसके सामने आए और वो उसे चौको दे दे, अगर एक बार वो मुझे दिख भी गया ना तो उसे यही पटक के खोद दूंगी। पर तभी हम देखते हैं कि उसके कैफे में यूनो आता है। वो जब उसकी टेबल पर ऑर्डर लेने जाती है तो देखकर शॉक हो जाती है और मन में सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे पता चल गया होगा कि मैं यहाँ काम करती हूँ और ये मुझे मारने आ गया। पर इसकी शक्ल से तो ये कांटू झांटू लगता है, मुझे तो लगता भी नहीं है कि ये एक हीरो है। यूनो कहता है, मिसेस मैं इसे लेना चाहता हूँ। तभी जेन अपने मन में सोचती है कि कहीं ये साला मेरे साथ वो काम करने की तो नहीं सोच रहा, और उससे कहती है, साले ठरकी भाग यहाँ से। पर यूनो उसे एक्सप्लेन करता है कि मैंने सुना था कि अगर मैं इस मील को खरीदूंगा तो मुझे आपके साथ फोटो खींचने के लिए मिलेगी। तभी दूसरी मेड कहती है कि जेन हमारा धंधा चौपट कराएगी क्या, और जबरदस्ती जेन को यूनो के साथ फोटो खिंचवानी पड़ती है। लेकिन कुछ भी कहूँ, हमारा यूनो तो खुश था। वो जब वहाँ से चला जाता है तो जेन अपने मन में सोचती है कि क्या मैं इतनी आटू झाटू हूँ कि उसने मुझे पहचाना नहीं। पर तभी हम एक बंदे को दिखती है जो कि छुपकर यूनो की फोटो खींच रहा था और उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है। इस बंदे को महल से ऑर्डर मिले हैं कि वो हीरो पर नजर रखे। तभी उसके सामने से एक और बंदा कैमरा लेकर आता है, जिसे देखकर वो सोचता है कि शायद इसे भी महल से ऑर्डर मिले होंगे। लेकिन तभी वो बंदा लड़कियों के पास जाकर उन्हें अश्लील कपड़े पहनाकर उनकी फोटो निकालता है, जो देखकर वो बंदा शौक हो जाता है कि भाई ये कितना बड़ा ठरकी है। पर लड़कियों को उसकी ये गंदी हरकत पसंद नहीं आती और वो उसे पिल देती है। हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम है पग, जो कि डीमन लॉर्ड के बिग फोर में से एक है, और ये बंदा काफी ज्यादा ठरकी है। ये लड़कियों को अश्लील कपड़े पहनाकर उनकी फोटो निकाल कर उन्हें हरा देता है, और ऐसे ही करके इसने कैटलिन की कैप्टन रोज की पूरी आर्मी को हरा दिया था, और उसकी उन अश्लील कपड़ों की उसने मैगजीन भी बना दी, जो देखकर तो कैप्टन रोज बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि एक बार ये गेंडू मेरे हाथ आ जाए तो इसे चौको दे दूंगी। और एक तो कैप्टन रोज बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसे काफी सारे फैंस लेटर्स भी मिलते रहते हैं। पर पग की इस ग्रैंड मस्ती की वजह से उसका बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया है। वो सोचती है कि एक बार वो मेरे हाथ में आ जाए तो उसे धो डालूंगी। पर तभी उसे अपनी विंडो से पग दिखाई देता है, जो कि लड़कियों से बचकर भाग रहा था। कैप्टन रोज कहती है कि बेटे अब तो तू गया। हम देखते हैं कि पग बचने के लिए यूनो के घर आता है। यूनो उसे देखकर कहता है कि भाई तू फिर आ गया, हर बार गलती करके मेरे पास क्यों आ जाता है। पग कहता है, भाई बस इस बार बचा लो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। यूनो कहता है, पर तू डीमन लॉर्ड के बिग फोर में से एक है, अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो बहुत बड़ा झमेला खड़ा हो जाएगा। पर पग उससे भीख मांगता है, भाई बस इस बार बचा लो, अगली बार जानू ऐसा नहीं होगा। हाँ ठीक है, पर बस इस बार, अगली बार कुछ किया तो तुझे अंदर भी नहीं आने दूंगा। तभी जब पग उसके घर को देख रहा था तो वो यूनो और जेन की वही वाली फोटो देखता है, जो देखकर उसकी फट जाती है कि भाई ये तेरे साथ कौन है तुझे पता है ना? मुझे सोचने दो, कौन है ये, कौन है ये? अरे बहनचोद, ये तो वही है ना, बिग फोर में से एक जेन। सॉरी यार, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, मैं इसे पहचान ही नहीं पाया। पग को लगता है कि यूनो शायद जेन को पसंद करता है, तो वो उसे वादा करता है कि वो उसे उसकी अश्लील फोटोज देगा, जो देखकर यूनो के अरमान खड़े हो जाते हैं। और इधर महल में किंग परेशान था, क्योंकि उसने जेन और हीरो के साथ में फोटो देख ली थी, और ये फोटो वही बंदा खींच कर लाया था। वो लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर डीमन लॉर्ड की बिग फोर में से जेन और हीरो यूनो साथ में क्या कर रहे हैं? क्या ये लोग साथ मिलकर कुछ करने वाले हैं? पर उस बंदे से पूछते हैं कि तुम्हें फोटोज खींचने के लिए किसने ऑर्डर दिया? वो बंदा बताता है कि मुझे प्रिंस रूडो ने ऑर्डर्स दिए थे कि मैं हीरो की फोटो खींचूं। किंग सोचता है, मेरा चूतिया बेटा रूडो, आखिर वो करना क्या चाहता है? इधर प्रिंस रूडो जेल में आता है एक रॉक नाम के बंदे से मिलने के लिए। ये बंदा भी डीमन लॉर्ड के बिग फोर में से एक था, और ये डेमोगोर्गन्स आर्मी का लीडर भी है, पर अब इसे पकड़ लिया गया है। वो पूछता है कि प्रिंस तुम यहाँ क्यों आए हो? रूडो कहता है, अरे
ऐसे बर्ताव मत करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी डेमोगोर्गन्स आर्मी को वापस से जिंदा कर सकता हूँ और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे कब्जे में भी रह सकता हूँ। पर रॉक कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं नाकाम रहा, ये सब खत्म हो गया। ये सुनकर रूडो को गुस्सा जाता है। वो उसके पास आकर कहता है, रॉक क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझसे क्या कहा था? पर रॉक कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, डीमन लॉर्ड मर चुके हैं, तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। रूडो कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हारे बिना ही कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। ठीक है, बाय। सोरो की सस्ती कॉपी। इधर घर पे यूनो पग के साथ वीडियो गेम खेल रहा था। यूनो उससे पूछता है, पग बिग फोर में एक और बंदा था ना जिसका नाम रॉक था, अब उसकी क्या हालचाल है? पग कहता है, वो तुम रॉक की बात कर रहे हो, वो डेमोगोर्गन्स आर्मी का लीडर ना, वो काफी स्ट्रॉन्ग है और उसकी बहन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। एक बार मैंने उससे लड़ाई की थी लेकिन उसने मुझे चाकू दे दिया। यूनो पूछता है कि अगर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो वो डेमोगोर्गन्स की आर्मी में ज्वाइन क्यों हुआ? मुझे अच्छे से नहीं पता, पर इसका संबंध किसी गेंडू कहानी से है। यूनो कहता है, तुम ब्लैक ड्रैगन की कहानी की बात कर रहे हो ना? पर तभी पग की वजह से वो लोग गेम हार जाते हैं। पर तभी पग डिमांड करने लगता है कि भाई पिज्जा बर्गर कुछ मंगा ले। पर यूनो गुस्सा होता है, अबे साले तेरी माँ का, तूने मुझे अपना नौकर समझा है क्या? केला खाना है तो बोल। लेकिन तभी वहाँ स्टाइल में दरवाजा तोड़ती हुई जेन आती है और कहती है कि हीरो कहाँ है, मैं आज उसे मार कर डीमन लॉर्ड सामा का बदला लूंगी। लेकिन जब उन दोनों को इस घपाघप वाली पोजीशन में देखती है तो उसका यहाँ से जाने का मन करता है कि चलो ये दोनों अपना काम कर ले तब वो यहाँ आएगी। लेकिन वो दोनों उसे समझाते हैं कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, हम वैसा गलत काम नहीं कर रहे थे बहन। पर जेन एक और बात पर गुस्सा हो जाती है कि आखिर डीमन लॉर्ड का बिग फोर में से एक पग यूनो के साथ क्या कर रहा है? क्या वो उसका दोस्त है? और क्या पहले कैसल में उसने ही घुसने में उसकी मदद की थी? हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा, डेमोगोर्गन्स के कैसल में घुसने में पग ने ही मेरी मदद की थी। मैंने उसे नंगी लड़कियों की फोटो ऑफर की जिसमें वो और उसका पप्पू दोनों मान गए। जेन जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, ये साला एक नंबर का गांडू है, इसकी बात मत मानो। लेकिन जेन को अब इससे फर्क नहीं पड़ता, वो आज यूनो को मार देगी। वो डायरेक्ट उस पर हमला करती है जिससे यूनो बच गया था। यूनो उससे कहता है, रुक जाओ, लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, मैं अब हीरो नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता। पर जेन नहीं मानती और लगातार उस पर हमला करने लगती है और यूनो उस पर अटैक करने के बजाय बस उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था। पर तभी जेन उसकी ओर एक नाइफ फेंकती है जिसे यूनो तो डॉज कर लेता है, पर वो नाइफ डायरेक्ट उसके बाइफू फिगर पे लगने वाला था जिसे तेजी से जाकर वो बचा भी लेता है, जिस वजह से उसे गुस्सा आ गया था और वो जेन से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि फिगर समोटाकू को कितने प्यारे होते हैं, बेटी अब तो तू गई। उसका ये रूप देखकर जेन की फट जाती है पर वो अभी भी नहीं मानती, वो उस पर अटैक करना जारी रखती है। पर यूनो बड़े ही एक्शन में उसके अटैक्स को डिफेंस कर रहा था। वो उसके सारे वेपन्स को तोड़ भी देता है जिसके बाद किक मार कर उसे भी तोड़ता है, जिसे जेन को अपनी औकात पता चल चुकी थी। वो कहती है, तू ये है हीरो, अब मुझे पता चला कि डीमन लॉर्ड को इसने कैसे हराया होगा। तभी यूनो से कहता है, तुम हमेशा बदला लेने की बात करती हो, तुम्हें पता भी है डीमन लॉर्ड कैसा था, मैंने कभी उसको धोखे से नहीं मारा था, वो हम दोनों के सम्मान की लड़ाई थी, हम दोनों में से जो भी मरता वो हार जाता और उसे मैंने हरा दिया, जिसका मतलब उसकी आर्मी भी हार गई। और अगर तुम भी मरना चाहती हो तो बता दो, पर मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि और लोग मारे जाएं। तभी जेन को यूनो में डीमन लॉर्ड की छव दिखाई देती है। डीमन लॉर्ड भी उसे यही कहता था कि वो नहीं चाहता कि फालतू में लोग मारे जाएं। और तभी डीमन लॉर्ड की याद में वो रोने लगती है। पग यूनो से कहता है, भाई तूने एक बच्ची को रुला दिया। पर भाई मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, देखो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें जोर से मारना नहीं चाहता था, पर अगर तुम चाहो तो मुझे एक मुक्का मार सकती हो। जेन कहती है, ठीक है मैं तुम्हें एक मुक्का मारूंगी। तो यूनो सोचता है कि वैसे भी एक मुक्के में वो मेरा क्या ही कर लेगी, पर प्रोटेक्शन के लिए वो अपने आसपास एक शील्ड भी बना लेता है। तभी जेन उसमें एक मुक्का मारती है जिससे उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं। पग उसे बताता है, भाई उसे अच्छे से मार्शल आर्ट आता है, तूने गलती कर दी है करके, अब मुझे लगता है कि तू कुछ दिनों तक अच्छे से हक भी नहीं पाएगा। जेन कहती है कि ये सोचने की गलती मत करना कि मैं रुक जाऊंगी, मैं आखिर में तुम्हें मार के ही रहूंगी। यूनो कहता है, हाँ फिर से वही बात, क्या तुम पागल हो गई हो? पर तभी यूनो को कुछ बुरा लगता है। वो जब बाहर देखता है तो बहुत सारे सैनिकों ने उन्हें घेर लिया था। तभी यूनो जेन को पास बुलाकर उसे कहता है कि अगर वो लोग अंदर आ गए तो हम पग को उनके हवाले कर देंगे। वो कहती है, हाँ ये अच्छा आइडिया है। पग भी समझ गया था कि भाई ये दोनों मिलकर मेरी कमांड मरवाना चाहते हैं। और इन सैनिकों को लीड कर रहा था जियर नाम का एक बंदा। उसका चमचा कर उससे कहता है, सर हमने सारे फालतू के लोगों को यहाँ से निकाल दिया है, अब हम उन्हें आसानी से पकड़ पाएंगे। और तभी यूनो और जेन बाहर आते हैं पग को बंदी बनाकर और कहता है, ये लो मैंने बिग फोर में से एक को पकड़ लिया है, अब मुझे जाने दो। जियर कहता है, हीरो तुम बहुत चालाक हो, पर तुम्हारे घर में बस पग ही नहीं था, जल्दी बताओ वो लड़की कौन है? हमें पता है हीरो तुम बिग फोर के साथ मिले हुए हो, तुम उनके साथ मिलकर कुछ प्लान बना रहे हो। और ये सुनकर वो तीनों शॉक हो जाते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, तुम गलत समझ रहे हो। पर तभी जियर उन पर अपनी ग्रेविटी पावर का यूज
करता है जिसके प्रेशर से वो लोग पिचक जाते हैं। और इतनी आटू झाटू चीज करके शेयर को लग रहा था कि वही उनका बाप है, लेकिन उसे क्या पता यूनो हमारा हीरो है। वो अपनी मैजिक का यूज करके उसकी पावर की माँ खुद देता है, जो देखकर शेयर के गोटे मुंह में आ जाते हैं। वो कहता है कि तुम मैजिक भी इस्तेमाल कर सकते हो। यूनो कहता है हाँ, मैं स्वॉर्ड बस इसलिए उठाता हूँ जिससे मैं थोड़ा कूल लगूं। अब यूनो को लग रहा था कि उसने और फार्मिंग कर दी है, लेकिन तभी शेयर अपने और पालतू कुत्तों को बुला लेता है, जो देखकर यूनो की थोड़ी सी फट जाती है और वो जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब वो तीनों अपनी जान बचाकर भाग रहे थे तभी उनके सामने आती है कैप्टन रोज, जो पग को दबाकर मारना चाहती है। वो यहाँ थोड़े अश्लील कपड़े पहन कर आई थी जिससे पग उसकी फोटो खींचने में व्यस्त हो जाए और खड़े सामान की वजह से रोज उसे पेल दे। और रोज को ये गेंडू आइडिया उसकी 4 गेंडू नाइट ने दिया था, जिन पर वो गुस्सा करती है क्योंकि ये ओएफ वाला प्लान उनका ही था और वो खुद से भी बड़ा हथौड़ा लेकर उनके पीछे पड़ जाती है। सेना भी यूनो के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन साइड कैरेक्टर होने की वजह से वो लोग पेले जाते हैं और उसकी ये शक्तियाँ देखकर जेन भी इम्प्रेस हो जाती है। वो जब दूसरों की छत पर चढ़कर भाग रहे थे तभी उनका रास्ता शेयर रुकता है और कहता है भागना बंद करो हीरो, अब पूरा किंगडम तुम्हारे पीछे पड़ा है, कहाँ भागोगे यहाँ से? अगर भागने की कोशिश भी की तो तुमको यही पटक के खुद दिया जाएगा। लेकिन तभी वो दोनों एक टेलीपोर्टेशन रिंग का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाते हैं। भाई इतनी लंबी स्पीच दी ही क्यों तूने, जब एक रिंग से तूने अपना ऑरा मैनेज करा लिया। पर तभी शेयर अपनी ट्रैकिंग स्किल का यूज करके उन्हें जब दिखता है तो उसकी फटकर 4 हो जाती है, क्योंकि यूनो एक अलग सी गुफा में आ चुका था और तभी उसके सामने आता है एक ड्रैगन। जेन डर कर कहती है कि ये तो रेड ड्रैगन है, सबके पापा जी। यूनो कहता है काफी दिन हो गए हमें मिले हुए मास्टर। ड्रैगन कहता है तुमने यहाँ आने की हिम्मत की तो क्या तुम सजा के लिए तैयार हो? जेन तो शौक में थी कि क्या ये यूनो के मास्टर है और ये इसे पनिशमेंट करने वाले हैं। और रेड ड्रैगन यूनो को खा जाता है, लेकिन उसका टेस्ट शायद अच्छा नहीं था तो वो ड्रैगन उसे थूक देता है। जेन सोचती है कि बहन के कहाँ फंस गई मैं, लेकिन तभी वो ड्रैगन एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस लड़की का नाम है लेसी और यही यूनो की मास्टर थी। वो उन दोनों को वहाँ से टेलीपोर्ट करके अपने बेस पर लाती है और जेन भी अपनी औकात से बाहर वाली जगह को देखकर शॉक हो चुकी थी। तभी लेसी कहती है कि यूनो मेरे पास तुम्हारे लिए काफी सारे सवाल हैं, पर पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मेरा सींग क्यों तोड़ा? वो तुम्हारा सींग, मैं उसका क्या करूँगा, मैंने नहीं किया वो। बहन की लूलू ट्रू वाइल्ड वो अपने इस मैजिक को यूज करती है जिससे यूनो सच बोलने लगता है। वो बताता है कि उसने उसका सींग इसलिए पाने की कोशिश की क्योंकि उसे कहीं से पता चला कि ड्रैगन के सींग में बहुत ज्यादा पावर होती है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा भी है, तो यूनो ने उसे पैसे के चक्कर में एक नोबल को बेच दिया। क्या कहा तूने, ये भोसड़ी के? और लेसी उसे कूटना शुरू करती है। जेन सोच रही थी कि इन चूतियों के बीच में फंस गई मैं, लेकिन यूनो को पिटते हुए देखना काफी अच्छी बात है। तभी लेसी उससे पूछती है तो तुम्हारे इस बंदे के साथ क्या चक्कर है? रुको, कहीं ऐसा तो नहीं तूने मुझे बिना बताए लड़की पटा ली? ले ले। लेसी रोने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है भाई, तुम कितने अच्छे लड़के थे पर अब तुम सी के चक्कर में पागल हो गए हो। तभी जेन यूनो से पूछती है तुम उसके साथ बचपन से हो तो क्या तुम भी रेड ड्रैगन हो? यूनो कहता है ऐसा नहीं है, मैं इंसान हूँ, मैं बस पहले यहाँ रहता था। तभी लेसी गुस्से में कहती है हाँ मुझे याद आया, एक बंदे ने ही तुम्हें हीरो बनने के लिए उकसाया था और उस बंदे का नाम था गोडेल, जो कि यूनो से कहता है तुमने अगर डीमन लॉर्ड को पेल कर उसका सारा खजाना ले लिया तो प्रिंसेस तेरी हो जाएगी और फिर तू जो चाहे सुबह शाम लगातार उसके साथ कर सकता है, तो सरकारी नौकरी वोकरी का चक्कर छोड़ ये काम में लग जा। ओ भैया क्या कह दिया तुमने तो मेरा फ्यूचर सिक्योर कर दिया। और इसी बात पे लेसी गुस्सा होती है क्योंकि अगर गोडेल यूनो को हीरो बनने के लिए ना उकसाता तो यूनो उससे कभी दूर ही नहीं जाता। एक बार गोडेल उसके हाथ में आ जाए तो वो उसके गोटे उसके मुंह में दे देगी। लेसी कहती है पर मैं अब तुम्हें जाने नहीं दूंगी, वैसे भी बाहर खतरा है, क्या पता किसी लड़की ने वापस से तुम्हें अपने प्यार में फंसा लिया। यूनो कहता है मास्टर मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसे भी बाहर सच में बहुत खतरा है जिस वजह से मैं यहाँ आ गया। पर यूनो लेसी से पूछता है कि मास्टर पर आप मुझे वापस लेने क्यों नहीं आई, आपको पता था ना मैं कैटलिन किंगडम में हूँ। लेसी बताती है कि मैं इसलिए तुम्हारे पीछे नहीं गई क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझसे पीछे छुड़ाने के लिए भागे हो, और वैसे भी मैं कैटलिन किंगडम में नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ एक आदमी है। इधर हम कैटलिन किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ रॉक को ऊपर पहुँचाने की सजा दी जा रही थी क्योंकि उसने डेमोगोर्गन्स का लीडर होने के बाद भी डीमन लॉर्ड से हाथ मिला लिया था। वहाँ के आसपास के आंटू झांटू लोग भी उससे कह रहे थे कि साले तूने हमें धोखा दिया, मर जा कहीं जाके। लेकिन उसे मारने से पहले यहाँ एक सेक्सी सी लेडी आती है जिसका नाम है गिल, जो कि रॉक की बहन है। इस बंदी को हल्की में मत लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसका गोल है कि ये उस बंदे से शादी करेगी जो कि इससे ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन आज तक उसे ऐसा बंदा नहीं मिला जिसका वो झेल न पाए। रॉक उससे पूछता है कि बहना तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी गिल एक सैनिक को उड़ा देती है, तो ये देखकर बाकी के लोग भी उस पर अटैक करने वाले थे, लेकिन
वो उससे पहले ही उन्हें चाकू दे देती है और यही नहीं वो बंदूक को उड़ा उड़ा के मारती है। भैया के पास जाकर कहती है, हेलो रॉक भैया, काफी समय बाद मिले हम। पर दीदी तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो बताती है कि मुझे यहाँ पापा जी ने भेजा है। रॉक कहता है, पापा आपने मुझे बचाने के लिए किया? गिल कहती है कि ऐसा नहीं है, पापा ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा है कि मैं तुम्हें मार सकूं। और ये मत सोचना कि वो तुम्हें इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि तुमने डीमन लॉर्ड के साथ हाथ मिला लिया, बल्कि वो तुम्हें इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि तुम हीरो से हार गए। आखिर उसकी क्या औकात थी तुम्हारे आगे? तो बताओ तुम्हें कैसे मारूं? हाँ दीदी तुमने ये सही कहा कि मैं हार गया, मुझे मर जाना ही चाहिए। पर बहना भैया को नहीं मारती, वो तो उसे आजाद कर देती है क्योंकि उसने राखी बांध कर कसम खाई थी कि वो हमेशा अपने भाई को बचाएगी। ये देखकर रॉक शॉक हो जाता है कि दीदी आपने ऐसा क्यों किया? गिल कहती है, लोड़ू तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुम्हें मार दूंगी? तुम मेरे भाइयों में ऐसा नहीं कर सकती और अब डीमन लॉर्ड मर चुका है, तुम अपनी खुद की पहचान बनाओ। इस बार तो तुम हार गए लेकिन अब आगे से तुम ही जीतोगे क्योंकि याद रखना तुम इस मम्मी के छोटे भाई हो। इतनी भारी भारी बातें सुनकर रॉक का दिमाग ठिकाने पर आ जाता है, लेकिन नाटू माटू सैनिकों का दिमाग नहीं आता। वो अपने एक न्यू लीडर के साथ आते हैं उन्हें मारने के लिए। तो तभी गिल रॉक को उसकी तलवार देती है और उस तलवार को लेकर उन्हें मारना शुरू करता है। चालाक लीडर भी उससे लड़ने आता है जिसे कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, लेकिन वो उसके कॉन्फिडेंस के साथ उसके गोटे भी फोड़ देता है और वो तो अपनी न्यू तलवार को देखकर खुश हो गया था। पर तभी रॉक उससे पूछता है कि तुम महल जाकर क्या कहोगी? पापा ने तो तुम्हें मुझे मारने को कहा था ना? तभी गिल कहती है कि ऐसा नहीं है, फादर ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा क्योंकि उन्हें भी पता था कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगी। और रॉक भी अपने फादर और अपनी बहन को थैंक यू कहता है। गिल उससे कहती है कि अगर तुम्हारा काम हो जाए तो घर वापस आ जाना, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो रॉक भी कहता है कि डीमन लॉर्ड सामा मैं वापस आ गया हूँ। जेड वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जाते समय उसे खोपचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन रोज थी जो कि पग की खटिया खड़ी कर रही थी। लेकिन रॉक तो उन्हें ही चाकू दे देता है। पग कहता है, रॉक भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम? रॉक अपना आगे का गोल बताता है कि वो एक न्यू टीम बनाएगा और अगला डीमन लॉर्ड वही बनेगा। पग कहता है, तो क्या तुम हीरो से वापस से लड़ने वाले हो? रॉक कहता है, हाँ, पर उससे पहले मुझे डीमन लॉर्ड सामा की स्टाफ चाहिए होगी, उससे हम और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और फिर हम कैटलिन किंगडम को भी तबाह कर देंगे। और तभी उन्हें घर के अंदर डीमन लॉर्ड की स्टाफ दिखाई देती है। वो जब उसके अंदर जाते हैं तो वो जेन का घर था, जो देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर जेन के घर में ये स्टाफ क्यों है। और ऑब्वियसली जेन ने वो स्टाफ दुकान से खरीदी थी क्योंकि वहाँ ही उन्होंने उसे बेच दिया था। जब रॉक वहाँ जेन के साथ अपनी फोटो देखता है तो उसे उसके साथ की पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं, जहाँ वो सारे लोग मिलकर ग्रैंड मस्ती किया करते थे। और जब वो पग से पूछता है कि जेन कहाँ है, पग बताता है कि वो यूनो हीरो के साथ है क्योंकि आर्मी उनके पीछे पड़ गई थी तो वो उसे लेकर भाग गया। लेकिन टेंशन मत लो, यूनो काफी अच्छा बंदा है, काफी अच्छे से ख्याल रखेगा हमारी गुड़िया का। लेकिन ये बातें सुनकर रॉक का दिमाग खराब हो जाता है, वो चिल्लाता है, जेन! पर इधर हम जेन को देखते हैं जो कि लेसी के घर में बैठकर फ्री का खाना खा रही थी। वहीं दूसरी तरफ किंकी फटी पड़ी हुई थी क्योंकि रॉक भाग चुका है और उसने अपनी न्यू टीम बनाना भी स्टार्ट कर दिया और यूनो का भी अता पता नहीं है। पर तभी रूडो वहाँ कर ठहर की आवाज में कहता है, पिताजी क्या अब हमें उसे यूज करना चाहिए? अब तो बात पूरे किंगडम पे आ चुकी है। अरे रूडो मेरे बच्चे संभाल जा, हम ऐसा नहीं कर सकते। पर तभी मंत्री कहता है, राजा जी उस झाट भाई झाट बच्चे ने सही कहा, हमें कुछ न कुछ तो जल्दी करना पड़ेगा वरना हमारी क्या औकात रह जाएगी। और तभी उसके बगल में डार्डो नाम का ड्रैगन आ जाता है और वो हंसते हुए एक ब्लैक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, रेड ड्रैगन लेसी कहाँ हो तुम? शहर में जितने भी लोग थे सबकी गेंडे फटके हाथ में आ जाती है, ये काली सी बड़ी चमगादड़ कहाँ से आई? रॉकर पग भी ये देखकर शॉक हो चुके थे कि अभी क्या है। और इधर लेसी ने यूनो को बांध दिया था क्योंकि वो यहाँ से जाने की जिद कर रहा था। लेसी उससे कहती है, अरे तुम टेंशन मत लो, ये बहुत ही सुरक्षित जगह है, यहाँ अंडू पांडू कैटलिन की आर्मी हमला नहीं कर सकती। वो क्या यहाँ कोई नहीं आ सकता। लेकिन तभी इनके बेस पर ब्लैक ड्रैगन हमला कर देता है। लेसी उसे शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो ज्यादा देर तक काम नहीं आता, तो वो भी रेड ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ लड़ने के लिए जाती है और अपना एक पावरफुल अटैक करके रूडो को चाकू दे देती है। उन लोगों को लगता है कि मास्टर तो जीत चुकी हैं, लेकिन एक औरत मर्द को नहीं हरा सकती क्योंकि रूडो वापस से अपना खड़ा करके लड़ने लगता है और इस बार वो शिलाजीत लेकर आया था तो और भी ज्यादा पावरफुल अटैक कर रहा था। ये देखकर यूनो कहता है कि अब मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये देखकर यूनो कहता है, मुझे मास्टर को बचाने के लिए जाना होगा। ये सुनकर जिन कहती है, थम जा बालक, तुम बस एक नॉर्मल इंसान हो, क्या ही कर लोगे? तभी यूनो कहता है, डार्लिंग तूने अभी मेरी असली पावर देखी कहाँ है? और तभी यूनो टेलीपोर्ट होकर लेसी के पास जाता है और उसे वापस से अपनी फॉर्म में आने को कहता है। वो वहाँ अपनी एक पावर को यूज करके
वहाँ बहुत सारे टेलीपोर्टेशन सर्कल बनाता है और उनमें से एक पर लेसी को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है, जो देखकर रूडो कंफ्यूज हो जाता है कि वो कहाँ चले गए। पर यूनो जैसे ही लेसी को लेकर वहाँ टेलीपोर्ट होता है, वो उसके दूसरे सींग को भी तोड़ देता है, जो देखकर लेसी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यूनो से बताता है कि मास्टर आपकी सींग की वजह से आप में बहुत ज्यादा मैजिक था, लेकिन अब आपका मैजिक गायब हो चुका है, तो अब उसे हमारी लोकेशन के बारे में नहीं पता चलेगा। मैजिक गायब होने की वजह से रूडो को उनकी लोकेशन नहीं मिल रही थी। पर तभी उदास होकर वो कहता है, तुम लोग कहाँ चले गए? मुझे लग रहा था कि तुम मुझे मार दोगे, मैं मरना चाहता हूँ। और ये सुनकर वो तीनों शॉक हो जाती हैं। क्या वो सच में मरना चाहता है? क्या हर आटू झाटू विलन की तरह इसकी भी एक बैक स्टोरी होगी? ये तो हमें पता चलेगा इसके अगले सीजन में। हाँ, क्योंकि इसका सीजन 1 यहीं खत्म होता है। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही अगली चौको देने वाली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। 你们连让人五只脚那么奇怪，你到那段日子五只脚那么奇怪，不能让人乱了我就走那么奇怪。